हज कैसे बेहतर किया जा सकता है। किसी को कमर में दर्द थी, किसी को घुटनों में दर्द थी, कोई अपने शोल्डर के मतलब फ़िक्रमंद, कोई इस बात के मतलब फ़िक्रमंद था कि मुझे वहाँ पे चलना बहुत पड़ेगा, बैठना बहुत पड़ेगा, तो मैं कैसे इबादत अपनी पूरी कर सकूँ। याद रखिए, जिस अल्लाह ने आपको वहाँ पे भिजवाया है, वो इंशाअल्लाह हज भी पूरा करा देगा। तो जितनी ज़्यादा टेंशन लेंगे, उतनी ज़्यादा परेशानी होगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी। मैं हूँ आपका लाइफ हेल्थ कोच और पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। आजकल हज का सीज़न चल रहा है, बेशुमार लोग हज के लिए जा रहे हैं और बहुत सारे लोग उनमें से हमारे पास आए क्लिनिक में भी और हॉस्पिटल में भी, ये देखने के लिए कि हज कैसे बेहतर किया जा सकता है। किसी को कमर में दर्द थी, किसी को घुटनों में दर्द थी, कोई अपने शोल्डर के मतलब फ़िक्रमंद, कोई इस बात के मतलब फ़िक्रमंद था कि मुझे वहाँ पे चलना बहुत पड़ेगा, बैठना बहुत पड़ेगा, तो मैं कैसे इबादत अपनी पूरी कर सकूँ। उन तमाम लोगों को हमने अपनी प्रोफ़ेशनल राय तो दी, लेकिन कुछ और टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहूँगा उन तमाम हाजी साहिबान को जो जा रहे हैं, उन तमाम हाजी साहिबान को जो वहाँ पे जा चुके हैं, कि अगर वो इन चंद चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो ना सिर्फ़ उनकी सेहत बेहतर रहेगी, बल्कि उनके जोड़ बेहतर रहेंगे, उनके ज़ख्म बेहतर रहेंगे, उनको दर्दें कम होंगी और उनका हज खुश-उस्लूबी से, खैरियत से और बहुत ही अच्छे तरीके से मुकम्मल हो सकेगा। ये छोटी-छोटी बातें कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर आप इनका थोड़ा-सा ध्यान कर लें, तो आपके जिस्म भी ठीक रहेगा, जोड़ भी ठीक रहेंगे और आपकी तबीयत भी ठीक रहेगी। सबसे पहली चीज़ है, एक्स्ट्रा मेहनत से गुरेज़ करें। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपकी बॉडी आपको ये बताए कि मैं थक चुकी हूँ और मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत मैं नहीं कर सकती, तो उसकी सुनें। वो कैसे? जैसे अब यहाँ से अब जाते हैं हम हज के लिए, तो यहाँ से अब जद्दा से हम मोस्टली हरम शरीफ जाते हैं। लेकिन हरम शरीफ पहुँचते-पहुँचते अगर आप घर से निकलने से लेके हरम शरीफ पहुँचने तक का टाइम निकालें, तो वो कम से कम 12-15 घंटे हो चुके होते हैं वहाँ पहुँचते-पहुँचते। तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पे आपकी बॉडी थक चुकी होगी। आप वहाँ पे एक्स्ट्रा मेहनत ना करें। अगर आपको कमरा मिल जाता है, तो जहाँ भी आपको स्टे मिला है, वहाँ पे आप कुछ देर रुक जाएँ, रेस्ट कर लें, सो लें, आराम कर लें, सुस्ता लें, उसके बाद फिर आप उम्रा करने जाएँ। क्योंकि बाज़ औक़ात उम्रा करने की जल्दी करने से आप ज़्यादा थकावट शुरू हो जाती है, उससे बंदा बीमार भी हो सकता है। सो जितनी मेहनत आप कर सकते हैं, इसी तरह उम्रे के दौरान, सही के दौरान, चलते-फिरते, तवाफ़ ज़ियारत के दौरान, बाकी तवाफ़ों के दौरान, जब आपको ये महसूस हो कि मैं थकना शुरू हो गया हूँ, तो रुक जाएँ, स्टे कर लें, अपने आप को थोड़ा-सा कोई डाइट ले लें, कुछ खा लें, कुछ पी लें, तो एक्स्ट्रा मेहनत ना करें। दूसरी चीज़ है पानी का इस्तेमाल। एक बात याद रखिए कि हमारे जिस्म को सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत और सबसे बड़ी नेमत और सबसे बड़ी खूबी वहाँ पे आब ज़मज़म है। आप जितना भी आब ज़मज़म पिएँ, वो कम है। जितना भी आप पानी का इस्तेमाल करें, वो कम है। एक बात याद रखिए कि पानी का इस्तेमाल हम कम कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं, उसको चेक करने के 3 टिप्स हैं। सबसे पहली बात, अपने यूरिन के कलर को देखें। अगर वो येलोइश है या बिल्कुल प्योर वाइट पानी जैसा नहीं, तो इसका मतलब है कि हम पानी कम इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, अगर वो गाढ़ा है, तो इसका मतलब यही है कि हमारे जिस्म में पानी की कमी हो रही है। और नंबर 3, वो थोड़ा है। अगर ये तीनों चीज़ें हैं, तो इसका मतलब है कि हमें जितना पानी चाहिए, हम उतना इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, ताकि आपके जिस्म में ताकत भी बरकरार रहे और किसी किस्म की कोई पानी की कमी भी ना हो। तीसरी चीज़ है जूतों का इस्तेमाल। एक बात याद रखें, सबसे ज़्यादा चीज़ जो हमने वहाँ पे करनी है, वो चलना है। चाहे आप हरम शरीफ जाएँ, नमाज़ पढ़ने जाएँ, उम्रे के लिए जाएँ, मस्जिद नबी में जाएँ, जहाँ पे भी आप जाएँगे, आपको चलना पड़ेगा। और चलने के लिए सबसे ज़्यादा चीज़ है, वो कंफर्टेबल है, वो आपके जूते हैं। जितने कंफर्टेबल आपके जूते होंगे, उतनी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, उतने ही आपके छाले नहीं निकलेंगे, उतने ही आपको ज़ख्म नहीं होंगे। बल्कि मेरा मशवरा तो ये होगा कि आप जूतों का एक साइज़ ज़्यादा लेके जाएँ, ताकि अगर पाँव में स्वेलिंग होती है, थोड़ी-सी सूजन होती है, तो वो कंपनसेट हो जाए। क्योंकि अगर उस सूजन के दौरान अगर वो जूते पहने, तो उसमें ज़ख्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो अपने आप को ज़ख्म से बचाएँ। तीसरी चीज़ है, बॉडी की सुनें। अगर आपको बॉडी ये कह रही है कि मेरा ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, मेरी शुगर ज़्यादा हो रही है, मेरे ज़ख्मों में दर्द हो रही है, मुझे कमर में दर्द हो रही है, मेरे जोड़ों में दर्द हो रही है, मैं चलने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मेरे पट्टे खिंच रहे हैं, तो प्लीज़ अपनी बॉडी की सुनें। क्योंकि आपका जो असल टारगेट है, वो 5 दिन हज के हैं। उससे पहले अगर आपको रेस्ट करना पड़े, बल्कि मैं तो कहूँगा अगर एक आध नमाज़
जैसे ज़ोहर की नमाज़ है या असर की है, जो बहुत ज़्यादा गर्मी में आपको जाना पड़ेगा, अगर वो आप कमरे में पढ़ लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि असल टारगेट जो है वो हज के 5 दिन है, जो टाइम बार्ड है, उसमें हर चीज़ का वक्त मुकर्रर है कि आपने इस वक्त यहाँ पे होना चाहिए आपको। सो उससे पहले अपनी एनर्जी को सेव करें और अपने जिस्म की को सुने। इसी तरह अगर कोई छोटा सा ज़ख़म हो जाता है तो उसी ज़ख़म को आप फ़ौरन ठीक करें, उसको फ़ौरन एंटीसेप्टिक लगाएं, फ़ौरन एंटीबायोटिक लें, फ़ौरन दवाई लें, फ़ौरन पट्टी लगाएं, ताकि वो ज़ख़म बढ़े ना। अगर वो ज़ख़म चाहे पाँव में है या जिस्म के किसी हिस्से में है, अगर वो बढ़ गया तो आपकी दर्द और ज़्यादा हो जाएगी और आपका हज करना मुश्किल हो जाएगा। फिर अपने खुराक का ध्यान रखें। एक बात याद रखिए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ चलने के बाद है वो आपकी डाइट है। जितनी मिर्च मसाले वाली चीज़ें हैं, जितनी डीप फ्राइड चीज़ें हैं, जैसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड चिकन और बाकी चीज़ें मिलती हैं, उनसे परहेज़ करें। जितनी मसाले वाली चीज़ें हैं, उनसे परहेज़ करें। ये जितने कोला ड्रिंक्स हैं, उनसे परहेज़ करें, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हज़म नहीं होती, जो आपकी शुगर लेवल बढ़ा देती हैं, जो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देती हैं, और ये वो चीज़ें हैं जो आपको तंग करेंगी हाज़मे में भी, हज़म होने में भी, कंसंट्रेशन में भी, पढ़ाई में भी, चलने में भी और इबादत करने में भी। सो सादा ग़िज़ा रखें, पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें, फ्रूट ज़्यादा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उससे आप बेहतर रहेंगे। उसके बाद है स्ट्रेस ज़्यादा ना लें। एक बात याद रखिए, जिस अल्लाह ने आपको वहाँ पे भिजवाया है वो इंशाल्लाह हज भी पूरा करा देगा। तो जितनी ज़्यादा टेंशन लेंगे उतनी ज़्यादा परेशानी होगी। आपको सिर्फ चीज़ों को प्लान करना है कि मैंने उठना कब है, मैंने सोना कब है, मैंने हरम शरीफ कब जाना है, मैंने वहाँ से निकलना कब है, मैंने खाना खाना कब है। ये तमाम चीज़ें अगर आप प्लान कर लेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। जितना स्ट्रेस कम होगा उतना ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा, जितना स्ट्रेस लेवल कम होगा उतनी शुगर ठीक रहेगी, उतनी आपकी तबीयत ठीक रहेगी, उतनी नींद अच्छी आएगी और आपके लिए हज परफॉर्म करना आसान होता जाएगा। सो अपने स्ट्रेस के लेवल को कम से कम रखें, ताकि आपको तमाम फ़राइज़ सर अंजाम देने में कोई मुश्किल ना हो। ये वो छोटी-छोटी टिप्स थी जो मैंने आपको दी, जिनको अगर आप ध्यान रखें तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपका हज बख़ैर खूबी हो जाएगा, आप खैरियत से घर भी आ जाएँगे, आपको ज़्यादा महसूस भी नहीं होगा, थकावट भी नहीं होगी और आप फ्रेश रहेंगे। और अगर आप फ्रेश रहेंगे, अच्छी इबादत करेंगे, तो हम सब के लिए दुआएँ भी करें। अल्लाह ताला आपको हज में खैरियत रखे, आप खैरियत से हज करें, अल्लाह उसको कबूल करे और हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहें। शुक्रिया।